देश में गौ तस्करी का मुद्दा काफी गर्म है। पिछले कुछ दिनों से मथुरा में गायों से भरी ट्रक पिछले दिनों पकड़ी गई और हरियाणा से कांग्रेस विधायक मामन खान का नाम इससे जोड़ा गया। पकड़े गए ट्रक ड्राइवर जस्सा सिंह ने विधायक मामन खान का नाम लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, लेकिन एफआईआर में मामन खान का नाम कहीं नहीं है। और इंडिया टीवी के ओर से मामन खान से बात कर पूरा सच जानने की कोशिश की गई। इंडिया टीवी से बातचीत में विधायक ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में मुस्लिम युवकों की मौत का मामला उठाया था। सारे आरोपों पर मामन खान ने क्या कहा, पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा से कांग्रेस के विधायक मामन खान जी हैं। दरअसल मथुरा में पिछले दिनों एक गायों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया, जिसके बाद वहां उसका जो ड्राइवर था उसने मामन खान का नाम लिया और उसी मामले को लेकर हम पूरी सच्चाई सर से जानने के लिए आए हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मामन जी, सबसे पहले तो उस मामले को लेकर ही आपसे बात करेंगे। जो ट्रक पकड़ा गया, उस ट्रक में जो ड्राइवर पकड़ा गया था, वो ड्राइवर ने आपका नाम लिया। उसने कहा कि मामन खान ने भेजा है, उसमें से कई गाय मिली हैं। सबसे पहले तो उस मामले पर आपका क्या कहना है? उसमें आपका नाम घसीटा गया, क्या उसके पीछे वजह है? क्या आपकी पूरी क्लैरिफिकेशन उस पर? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो ये षड्यंत्र रचा, मेरे पीछे क्यों रचा गया। 22/2/2023 को विधानसभा में मैंने वारिस, जो हुसैनपुर का लड़का जो एक्सीडेंट में मारा गया, पुलिस ने उसका कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। उसका मामला जुनैद नासिर घाटमिका का मामला विधानसभा में रखा था, उसमें काफी नोकझोंक हुई थी। तो उसमें जब नोकझोंक हुई तो जो केस एक दब चुका था हुसैनपुर वाला, तो हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी ने, मैं उसका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मुझे एश्योरेंस दिया कि इसकी एक एसआईटी कमेटी गठित की जाएगी और इस केस को आईजी रेवाड़ी रेंज से इंक्वायरी कराई जाएगी। जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। तो इन गौरक्षकों को वो बात मेरी छुप गई, तो उन्होंने मेरे को खुद को सोचा कि इसको भी कहीं ना कहीं क्यों ना उलझाया जाए। तो इन्होंने हरियाणा को छोड़कर इन्होंने मथुरा को चुना, उत्तर प्रदेश को चुना। वहां से एक जस्सा नाम का ड्राइवर जो गौवंश को लेके आ रहा था, ना मालूम उसमें कितनी गौवंश थी, किस हालत में थी, उन टोल टैक्स पे उन कथाकथित गौरक्षकों ने उसको पकड़ा और उसको मारा भी, पीटा भी गया। और जो उसकी वीडियो आई हुई है उसमें देखा भी जा सकता है। और उसमें जबरदस्ती कहलाया गया कि ये कहिए आप कि ये जो गाय हैं विधायक मामन खान के घर लेके जानी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 22/2/2023 से पहले तो कभी मेरे घर गाय नहीं आई। 22/2/2023 से पहले कभी मैं गौ तस्करों से मेरे कोई संबंध नहीं थे। ये 4 दिन में मेरे से कैसे संबंध बन गए? क्योंकि एक इनकी बदले की भावना ही जो मेरे को ये पूरे हिंदुस्तान में मेरी साफ छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। और आपने वो वीडियो देखी होगी, जो ड्राइवर, उसमें 2 वीडियो आए हैं। एक में तो मामन खान कहता है, बाद में फिर पीटते हैं तो उसे विधायक भी कहलाया जाता है। उसके ऊपर एफआईआर नंबर भी दर्ज कर दी जाती है। वहां पर 238 एफआईआर नंबर 307/427 CS एक्ट के अंतर्गत थाने में दर्ज कर दी जाती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। और वो जो ड्राइवर जस्सा, उसका एक ही केस नहीं है, उससे पहले भी 314 नंबर एफआईआर बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में भी उसके ऊपर CS एक्ट का ऑलरेडी केस चल रहा है। जो मुझको उसकी एफआईआर मिली है वो मेरे ख्याल से तो वो लगातार इस गो तस्करी में ही लगा रहता है, जिस तरह से उसकी रिकॉर्ड आ रहे हैं। और जब मैंने अपने सोर्सों से पता किया कि ये क्या राज है, मेरा क्यों नाम लिया, तो एक रिकॉर्डिंग में मैं आपको दूंगा। उस रिकॉर्डिंग में वहां के जो कोतवाल हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं हाईवे मथुरा थाने के, उन्होंने कहा है कि विधायकों का नाम गौरक्षकों ने कहीं नहीं लिखवाया और विधायक का नाम एफआईआर में नहीं है। और जब हमने वीडियो हमारे पास आई तो हमने फिर उससे दोबारा पूछताछ की। जो जस्सा ड्राइवर है उसने साफ कहा कि मेरे को मार मार के नहीं, जबरदस्ती विधायक का नाम
लेवाया गया है वो वीडियो मैं आपको सुप्रत करूंगा, वो क्लिप वो मैं आपको दूंगा। ममन जी, क्योंकि आपने जिन लोगों वो जो वहां पर जो वीडियो में भी आपने भी शायद देखे होंगे वो वीडियो जिसमें वो गौ रक्षक जो है, जो गौ रक्षक दल के लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, क्या उनमें से आप किसी को जानते हैं पर्सनली? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बातचीत हुई हो, या आपको लगता है कि क्यों आपको ही टारगेट किया गया क्योंकि आपने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया? क्या किसी की जान पहचान है उन लोगों में से कि क्यों आपका नाम उन्होंने बुलवाया? मैं ये कहता हूँ कि मेरी किसी से जान पहचान नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी साथियों का सम्मान करता हूँ, और सबसे पहले ये भी कहना चाहता हूँ कि गौ तस्करों के खिलाफ हूं मैं, और जो हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठोस पहुंचा उसके कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ। मगर जो हरियाणा का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे राजस्थान का हो, सब एक ही टीम है। ये सोचते हैं कि हमारे साथियों को ये हरियाणा में फंसाना चाह रहा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं नहीं फंसाना चाह रहा। पुलिस जिसका नाम एफआईआर लॉन्च करेगी, इन्वेस्टिगेशन जिसके खिलाफ होगी, जो तथ्य फाइल पाएंगे, देखो कोर्ट हो चाहे पुलिस हो, उन्हीं को सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि किसी निर्दोष आदमी को इसमें फंसाया जाए। आपने जो गौरक्षा गौ तस्करों का मुद्दा जब आपने उसमें उठाया विधानसभा में, उसको लेकर अब तक क्या अपडेट है? आपने बताया कि एक एश्योरेंस भी दिया गया है डिप्टी सीएम की तरफ से कि कमेटी भी गठित की जाएगी, खासतौर पर जो वारिस नासिर और जुनैद की जो हत्या हुई है उनको लेकर, वारिस की हत्या को लेकर, उसको लेकर आपका कहना है कि एसआईटी बनाने के लिए भी एश्योरेंस दिया गया? बिल्कुल, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी ने हाउस में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि एसआईटी गठित करके जो रेवाड़ी रेंज के अंडर आती है कमेटी बनाई जाएगी और इसकी दोबारा से इंक्वायरी कराई जाएगी। इसके अलावा एक बयान की भी चर्चा हो रही, क्या आपकी तरफ से ऐसा बयान दिया गया कि गौ रक्षकों को या गौ रक्षा दल के लोगों को आपने कहा कि मैं मानेसर में नहीं आने दूंगा, मानेसर में घुसने नहीं दूंगा? आप दिखाओ रिकॉर्डिंग। मैं क्यों, ऐसी मेरी तो शब्द नहीं है कि मानेसर में नहीं घुसने दूंगा। मेरे क्या अधिकार है किसी को कहीं रोकने से? देश आजाद है, संविधान में सबको आजादी है, कोई कहीं भी आ सकता है, ऐसी मैंने कोई बात नहीं की। गौ तस्कर है वो जिस तरीके से काम करते हैं, क्या आप लोगों को कभी ऐसा कोई दल मिला है, उसके बारे में कभी कोई जानकारी मिली है? क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र के विधायक हैं, क्या ऐसे क्षेत्र में गौ तस्कर जो है वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, इन लोगों को जानकारी कैसे मिलती है? कोई ऐसा दल जो आपको लगता है कि गलत तरीके से काम कर रहा है? नहीं, मैं एक विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा इन चीजों से कोई ताल्लुकात नहीं आता। कभी कंप्लेंट आपके पास मेरे पास कंप्लेंट जब आती है उसको मैं पुलिस के पास भी जाता हूँ, एसपी साहब के पास जाता हूँ, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन में आता है, जो निर्दोष होता है उसको छुड़वाते हैं, जो दोषी होता है उसको कह देते हैं जो दोषी है आप इसकी सजा भुगतो जी। मेरा इनसे कोई ताल्लुकात नहीं किसी से। मैं इनके खुद खिलाफ हूँ गौ हत्या के, तो मैं कैसे ये कहूंगा कि भाई ये किस तरह से काम करते हैं? ठीक है, उनका धर्म है, मैं सम्मान करता हूं उनके धर्म का, जो गौ की रक्षा कर रहे हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये अपने अपने धर्म की हर आदमी रक्षा करता है। इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं सकती। इनका नेटवर्क क्या है इनसे ही कभी पूछो तो यही बेहतर बता पाएंगे आपको। अच्छा, ये भी कहा गया था कि आपको धमकियां भी मिली हैं जब आपने सदन में पूरा मामला उठाया, क्या धमकियां मिली हैं? किस तरीके से धमकाया गया, क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे इतनी धमकियां आई हैं, आप आइए, आपकी माँ ने दूध पिया है, आपको जान से मार देंगे, आप निकल के देखिए, आप विधानसभा या आपके पैरों को तोड़ देंगे, उल्टा कर देंगे। बहुत धमकियां मिली हैं, बहुत धमकियां मिली हैं, लेकिन कोई बात ना है, जाना इंसान, ये सारे ये इसके गौरक्षक दल और बजरंग दल के आदमी हैं। और बताऊं मजेदार बात, जब 22 तारीख को मैंने विधानसभा में ये बात रखी तो 23 तारीख को मानेसर में बड़ा एजिटेशन हुआ, आपको पता भी होगा, रोड भी जाम हुआ था, सारे दल के लोग इकट्ठे हुए थे, गौरक्षा दल, बजरंग दल, और सारा नेशनल हाईवे जाम कर दिया था ये। तो उसमें उसके पश्चात 24 तारीख को फिरोजपुर झिरका में एक एजिटेशन होता है जुनैद, नासिर और वारिस के ऊपर, तो वहां भी उन्होंने जाम कर दिया। वहां के 600 आदमियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, यहाँ किसी आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता। ये कैसा देश है, कैसा लोकतंत्र है? एक साइड तो आप कोई एक्शन नहीं लेते, जहां मुस्लिम लोग हैं वहां उनके खिलाफ आप एफआईआर लॉन्च कर रहे हो। मेरे ख्याल सबके लिए एक ही समान कानून होना चाहिए इस देश में।
जुनैद और नासिर के मामले की बात करें, उसके बारे में क्या उनके परिवार से आपकी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई? पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज किया हुआ है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया इस पूरे मामले पर। उस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ, मैं बिल्कुल गया था घाटमी का, दोनों परिवार से मिलकर आया था। बहुत ही निहायत गरीब परिवार है। उन्होंने बताया कि ये दोनों एक साथ अपनी ही बोलेरो से किसी निजी काम से गए थे, तो गोपालगढ़ के पास जोत्री गांव है, वहां से इन्होंने रात को उठाया, क्योंकि ये रात को ही अंजाम देते हैं इन वारदातों को, दिन में नहीं करते ये। और इससे पहले भी रसगन के पास जो ये नया बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, इस पे पहले भी नए वारदातों को अंजाम दिया है। उसमें राजस्थान के गोली मारी, एक रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी। तो मैंने एसएचओ जो नौगावा का, उनको रात को भेजा, मुझे जाके देखिए क्या हो रहा है। तो वो गया, उनको लेके भी आया पीड़ितों को। तो उसने ये कहा कि मैं सुबह इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करूंगा। जो तथाकथित गोरक्षक है, तो वो आदमी डर की वजह से नहीं आए कि कभी हमें और ना पीट दें। तो इनको गाड़ी में उठा के ले गए, इनको खूब मारा जगह जगह ले जा करके। और उसके बाद फिरोजपुर जिला सीआईए के पास ले गए कि इनको आप ले लो जी। उन्होंने कहा कि ये राजस्थान का मामला है, इसको हम कैसे लें, जब उन नामालूम वो किस स्थिति में थे दोनों आदमी। मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस को इन आदमियों को भी लेना चाहिए थे, जो लेके गए थे उनको भी अरेस्ट करना चाहिए था। जब नहीं लिया तो उसके पश्चात इन्हें सबूत मिटाने के लिए एक बड़ा प्रोपेगेंडा रचा कि भिवानी से दूर लोहारू जंगलों में ले जाकर के लड़कों को दोनों को बेल्ट से बांधा है पहले, फिर उन पे पेट्रोल छिड़का है, फिर उनमें आग लगाई है, और उन्होंने ताकि सबूत यहाँ से नष्ट हो जाए। तो लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उन्हें चेचिस वगैरह देख करके नहीं कांटेक्ट किया परिजनों से, तो उन्होंने पता लगाया कि ऐसे ऐसे हमारे बच्चे वहां गए थे। और जब उनमें से एक लड़का फिरोजपुर जिला पुलिस ने पकड़ा, तो उन्हें सारी बातें उगल दी, सच्चाई सामने आ गई, जिन मारा, जिन का हाथ है। और राजस्थान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी अभी तो सभी भागे हुए हैं, जब सब अरेस्ट होंगे सारी बातों को खुलासा तब होगा। पुलिस के पास जब जाते हैं, पुलिस क्या इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कर पाती है? कि पुलिस इन लोगों को छोड़ देती है? पुलिस पर भी क्या आरोप है आपके कि पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है इन लोगों पर? पुलिस यदि एक्शन लेती तो ये हमारे लड़के नहीं मरते। मैं ये कहता हूं कि गोरक्षकों को गांव में बिगर पुलिस के जाने का क्या अधिकार है? किसी को किडनैप करने का क्या अधिकार है? किसी को जिंदा जलाने का क्या अधिकार है? और फिर उनके बाद जब ये शेखपुर का था, एक लड़के को जबरदस्ती उठाए थे पुलिस की गाड़ी में, हम सारे मेवाती मिले थे प्रशासन से, तो प्रशासन ने उनका पर्चा तो दर्ज किया नहीं, गाँव वालों का, गोरक्षकों का दर्ज कर दिया और उनको जेल भेज दिया। उसके बाद एसपी ने आश्वासन दिया आज के बाद गोरक्षक गांव में नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर रवा में वारदात को अंजाम दिया। कोई गौ कसी नहीं, कोई कुछ नहीं, जंगलों में घूमते हैं। जींद रोहतक के आदमी यहाँ क्या करते हैं 2-2 किलोमीटर दूर आकर के? जब वहां जाते हैं लेडीज ने कंप्लेंट की कि हमारे साथ अश्लील हरकत करते हैं, जब गांव वालों को फोन किया तो वहां इनमें आपस में झड़प हुई। फिर हमारे रवा गांव वालों के खिलाफ इन्होंने 5-6 आदमियों के खिलाफ फिर केस दर्ज किया, फिर वो जेल में गए। तो यदि प्रशासन जब टाइट हो जाएगी, दिन चलेगी, तो मेरे हिसाब से तो कोई भी एरिया में नहीं घुसेगा। जो भाईचारा हमारा खराब हुआ पड़ा, वो बहुत ही चिंता की बात है। कभी देश में इस तरह का भाईचारा खराब नहीं हुआ था। और मेवात तो भाईचारे के लिए जाना जाता है कि 36 बरादरी रहती है। कभी दंगे होंगे, कभी मेवात पूरे देश में हो जाते हैं, मेवात में नहीं होते। आप क्राइम रेट मेवात का जिला का निकाल लीजिए, हरियाणा में लास्ट 22 में से 21-22 में पाएगा, कोई क्राइम नहीं है। गौरक्षा दल के जो लोग हैं उनको किसके शय पर काम करते हैं? क्या इनको किसी का सपोर्ट रहता है कि आपका कहना, आपने इतने गंभीर इन पे आरोप लगाए हैं, कैसे इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं? कैसे किसके शय पर ये लोग काम करते हैं? क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप ये बताएं कि बगैर सरकार के संरक्षण के कुछ पॉसिबल है? सरकार जो चाहती है वही होती है। यदि सरकार जिस दिन ये ठान ली कि प्रशासन सारा काम देखेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो उस दिन के बाद कोई भी तथाकथित गोरक्षक गांव में नहीं जाएंगे। मैं तो यही अपील करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रशासन को आप बुला के इनकी मीटिंग लो और जो भी गौ हत्या करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। ना कि ये जो और लोग जाके नहीं जाति करते हैं, जो हमारे भाईचारा के सौंदर्यकरण को बिगाड़ रहे हैं,
वो हमारा बना रहे और प्रशासन पूरा काम करे, और जो गैर काम लोग कर रहे हैं वो कानून के हत्थे चढ़े और जेल में जाने का उनका काम करें। क्या आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे इन गौरक्षा दल को लेकर? ऐसा है, मैं हाउस में बात रखूंगा। जो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस SIT बनाने की बात कही है, और मुख्यमंत्री से हाउस में इस गौरक्षा के ऊपर काफी बार बात हो चुकी है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री को ही संज्ञान में लेना है कि इनको किस तरह से कंट्रोल करना है, और जो गलत काम कर रहे हैं उनको किस तरह से ये देखते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।